मैं चीजी लाया हूँ मम्मा रशी के लिए। रशु की चीजी इसमें है लो, और मम्मा की चीजी इसमें। आए रशु के लिए बहुत प्यारा बैग है भाई रशी का। देखो मम्मा, रशु आपके लिए मैं लाया हूँ दाल बाटी चूरमा, बहुत अच्छी है। हाँ पापा आ गए 2 घंटे के लिए बाहर गया हूँ मैं 2। और रशु क्या है इसमें भाभी, नए रशु का नया पर्स। रशु का नहीं में यार माऊ यार रशी के देंगे भाई, तुम खा जाओगे क्या? पहले क्या लगाओगे? हाय राम रितु कह रही है पहले ये लगाऊंगी। पे लगा लोगे? हाय राम रितु आपे हाय देख इस लड़की को, बिल्कुल उस पे लगा रही बिल्कुल सही लगा रही रितु, बिल्कुल सही। हाँ मेरे को हाय खुशी देखो चेहरे पे, हैं खुशी देखो। अरे भाभी ये आई है मिस इंडिया हमारी। मार्केट जाएगा? दिखा। अरे वाह रशु बहुत सुंदर। अब कहाँ जा रहे हो? मॉल जा रहे हो? मॉल बाय रशु, पापा के लिए चीजी लेके आना। आप घूमी चलेंगे। आओ चलो आओ। नहीं तू तो आप पे करने लगा भाई, क्या बात है रशी। और तेज ये लो और तेज कह रही और तेज पापा। अरे वाह भाई रशी तो बहुत अच्छा कर रही है। पढ़ बाहर नहीं निकालना। So we are doing color the brinjal exercise है ना? बाहर नहीं अंदर ये वाला। फिंगर से आउटलाइन। वाह रशी वाह। हाँ ऊपर वेरी गुड। क्या ब्रिंजल राधिका दीदी, ये लो बैगन बना सब्जी इसकी, ये रशी ने बनाया है। ला बना इसकी सब्जी बना। आपका खाना ठंडा हो जाएगा। चलो फिर चलो काम बंद कर दे। चलो बंद कर देते। ये मेरा ओट्स, ये रशु का ओट्स। मम्मा पहले कौन जीतेगा बताओ? मैं मम्मा मैं रशी जीतेगा। अरे 2 मिलियन हो गए मेरे 2 मिलियन। हाँ भाभी 2 मिलियन हो गए मेरे 2 मिलियन। 2 मिलियन हो गए 2 मिलियन इंस्टाग्राम पे 2 मिलियन। ठीक है समझ। माउस आपकी नाई हो चुकी है। रुक जा गीला कर देगा पूरा। सबर नाम की चीज ही नहीं है कुत्तों को। जब भगवान जी सबर बांट रहे थे तो तुम क्या लाइन से भाग गए थे? बेटा वो खाने की चीज नहीं है, पोछना उससे। चलो बेटा। नहीं नाने तल लिया। हाँ? किसने कराया? मम्मा ने। माँ को किसने कराया? मम्मा ने। सबका मम्मा ही करती है तुम्हारे घर में क्या? पापा क्या करते तुम्हारे? नहीं कुछ नहीं करते। देखो रशी पता क्या है, ये रशी के लिए गिफ्ट है। This is the cosmopolitan blogger, what fitness influencer of the year. Thank you everyone. कर दिया काम बेटा, क्यों तोड़ दिया इसको? उल्टा लगा रही हो। एक और बहुत काम की चीज हमने ऑर्डर की थी। सबसे काम की चीज मेरे लिए ये है, ये लो तोड़ के ले आई है अवार्ड। हाँ बहुत अच्छा है। तो ये है गाइस हमारा कुछ ऐसा दिखता है ये टूल। ये स्कार टिश्यू ब्रेक करने के लिए काम आता है। तो ऐसे ना ब्रेक कर सकती हो, समझ रही हो? प्रेशर लगेगा, समझ रही हो? स्कार टिश्यू। ये क्या कर रही है इसको तुम? नहीं इसको साफ नहीं करना भाई, सैनिटाइजर लगा रही है उस पे। टिश्यू ये वाह फोन तो बजाओ, देखो मजा आएंगे देखो। अरे यार, अरे हमारा अवार्ड चोरी हो गया भाई, चोरी करके भाग गया ये। अभी हम लोग जा रहे हैं रितु को एक्सरे कराने। कल जो उसको चोट लगी थी तो डॉक्टर ने कहा था कि एक एक्सरे करा लो प्लीज। चलो मैं घर पे आ गया। सर स्लाइड चेंजेस इन प्लान। तो हम सिर्फ गए, रास्ते में हमने डिसाइड किया कि मैं वापस आऊंगा, मेरी जगह भाभी जाएगी और मैं करूंगा पढ़ाई। तो भैया क्रिमिनल लॉ की पढ़ाई चली जोरों शोरों से, लेकिन लॉ में भी फॉर्मूले हैं। मेंस रिया प्लस एक्टस रियस इज इक्वल टू क्राइम। तो मेंस रियस होता है भाई इंटेंशन ऑफ डूइंग समथिंग बैड, एक्टस रियस होता है कि एक्ट ऑफ डूइंग समथिंग बैड। क्रिमिनल लॉ में मैंने ये पढ़ा कि भाई इंटेंशन होना, मोटिव होना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर कोर्ट में आपका इंटेंशन और मोटिव प्रूव हो गया फिर तो आपको सजा जज साहब सुनाई देंगे 99%। अगर आपने क्राइम कर दिया लेकिन आपका इंटेंशन नहीं था, जैसे सेल्फ डिफेंस, आप देख रहे हैं कि आप रास्ते से जा रहे थे, कोई किसी को मार रहा है, आपने उतरे और हाथापाई में आपसे उसका मर्डर हो गया,
तो आपका इंटेंशन नहीं था, आपने इसको प्री प्लान नहीं किया, आपका मोटिव नहीं था, बट वो सेविंग आप सेव कर रहे थे, या आप पे कोई अटैक कर रहा था, आपने सेल्फ डिफेंस किया तो उसकी हत्या हो गई, उसकी जान चली गई, तो आपको जज साहब कुछ सजा नहीं देंगे क्योंकि आपका इंटेंशन नहीं था, आपका मोटिव नहीं था, आपका प्लान नहीं था। अब सिंपल सी चीज ना कि इंटेंशन क्या होता है, सारा इसी के ऊपर इतना ज्यादा डिटेल, इतना डिटेल। कभी कभी एक्टर्स रियस एक्ट ऑफ डूइंग अ क्रिमिनल थिंग, कभी कभी आप वो भी कर देंगे बट फिर भी आपको सजा नहीं होगी क्योंकि आपका इंटेंशन नहीं था। जैसे कि जल्लाद की जो जॉब होती है तो उसका ही इज डूइंग द एक्ट ऑफ क्राइम, किसी की जान ले रहा है बट इंटेंशन नहीं है, जज साहब के ऑर्डर पे कर रहा है। आर्मी में जो है जब बॉर्डर पे वॉर होता है तो दे किल दी ऑपोजिट आर्मी या दुश्मन देश के लोगों को मारते हैं, बट उनकी ड्यूटी है, उनका इंटेंशन नहीं है। तो बट तब तक ये फिश मैं थोड़ी सी मैरिनेट करके रख देता हूँ। मेरा डिनर आज यही होगा। लाल मिर्च, हल्दी, गरम मसाला, थाइम डाला मैंने, दिस इज थाइम, थोड़ा सा ऑयल डाला, ऑलिव ऑयल, और इसमें डालूंगा एक ढक्कन ये मैं बासमती विनेगर। मैं ऑफिस में था एंड ही वाज बार्किंग ऑन टॉप ऑफ हिज वॉइस। मैं क्या हो गया क्या हो गया क्या हो गया, इसके लिए इसके सामने मुंह लगा के भाव 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 भाव। अपना साइज देखो, उसका साइज देखो। आप लोगों ने ठंडी बियर देखी होगी लेकिन यहाँ मिलती है भाई महा ठंडी बियर। अभी जा रहे हैं जिम टाइम। आज व्लॉग ज्यादा किया नहीं, पता नहीं तो व्लॉग करने का मन भी नहीं कर रहा है। वर्कआउट फिनिश करते हैं फिर घर जाते हैं, फिर देखते हैं क्या करना है, अदरवाइज सॉरी फॉर टुडे। एक्चुअली लेट नाइट जिम करने आओ। बात है कि इस जिम में एंट्रेंस की लगती है कि वो की होंडा सिटी की चाबी के साथ कानपुर चली गई है। ग्रेट सक्सेस, क्या बात है, Congratulations। तो ये है ऋतुराज, मदर का नाम ऋतु, फादर का नाम राज। तो ये बस मैंने जिम अभी वर्कआउट खत्म किया, जिम के बाहर वेट कर रहे थे और 5 मिलियन का केक लाए मेरे लिए। थैंक यू सो मच। तो मतलब बेस्ट 5 मिलियन सेलिब्रेशन है मेरा। बैक फ्रॉम द जिम करते हैं क्रिमिनल लॉ का एक और चैप्टर कंप्लीट, और ऑल्सो उसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पे कंप्लीट, सम ऑफ द एंड। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद। एक इंपॉर्टेंट चीज शेयर करना चाहूंगा जो मैंने, कि जब जज साहब किसी को फांसी देते हैं तो बेसिकली बात की चल रही है कि बहुत कठिन काम होता है जज का, और हमें लगता है कि इंडियन जुडिशियल सिस्टम बहुत खराब है, सालों साल लग जाते हैं, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। 7 साल लग गए निर्भया केस में, 8 साल लग गए कसाब केस में। तो हमें बाकी देशों के जुडिशियल सिस्टम के बारे में पता नहीं है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं कि यूएस में और यूरोप के कोर्ट्स में रेपिस्ट को सजा देने में 12-12 साल लग जाते हैं। तो हमें वहाँ का पता नहीं चलता, इसलिए हमें लगता है कि बस इंडिया खराब है, बट ऐसा नहीं है। दूसरी चीज़, जब फांसी देते तो मूवीज में देखा होगा जज साहब जो है पेन की नींव तोड़ देते हैं, तो एक सिंबॉलिक रेफरेंस होता है कि जिंदगी दी भगवान ने है तो जिंदगी लेने का हक भी सिर्फ भगवान को है, लेकिन जज के ऑर्डर से वो किसी की जिंदगी ले सकता है। तो हे भगवान दोबारा हमसे ऐसा पाप मत करवाइए, क्योंकि बहुत हैवी हार्ट से जज और बहुत रेयर होता है। और समय इसलिए भी लगता है गाइस क्योंकि कोर्ट को प्रूफ करना होता है बियॉन्ड एनी रीजनेबल डाउट कि उस बंदे ने वो क्राइम किया है कि नहीं किया। क्योंकि अगर गलती से किसी को सजा दे जज साहब तो बोलते हैं कि यार 100 गुनहगार भले छूट जाए, लेकिन एक बेगुनाह को अगर सजा हुई ना तो जुडिशियल सिस्टम पे बहुत ज़्यादा लोगों का विश्वास उठ जाएगा। और मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ आपको, 1-2 कोर्ट के सपने भी चल रहे हैं। तो कोर्ट में कैसा होता है, लाइक लंबा क्यों खींचता टाइम, आपने कुछ चीज़ प्रूव कर दी, अगला बंदा कहेगा अरे सर इसके लिए तो मैं प्रिपेयर ही नहीं था, मुझे 1 महीने का टाइम और चाहिए क्योंकि ये दिक्कत है। तो कोर्ट कहेगा चलो तुम लो 1 महीने का टाइम। ये बाद में आके मत कहना कि मुझे कोर्ट ने टाइम नहीं दिया इसलिए मैं प्रूव नहीं कर पाया। वो कहेगा सर मेरा क्लाइंट बीमार हो गया, मुझे ये टाइम चाहिए। तो बहुत टाइम एक्सटेंडिंग टेक्निक्स भी होती हैं, लेकिन कोर्ट वो जानते हुए भी उनको समय देता है कि लो टाइम, बट कोई गलत डिसीजन हमसे ना हो जाए। एक और इंटरेस्टिंग चीज़, क्योंकि क्रिमिनल लॉ है इतना इंटरेस्टिंग, मैंने कहा था बहुत इंटरेस्टिंग है। कसाब का जब केस आया था, एक तरफ लॉयर थे, दूसरी तरफ कसाब के लॉयर। अब कसाब को लॉयर कैसे मिले, तो कसाब को एक कोर्ट ने बोला कि लॉयर जैसे इकोनॉमिकल वीकर भी होता है तो सरकार उनको, या स्टेट बोलते हैं, स्टेट उनको लॉयर प्रोवाइड करती है। और किसी लॉयर ने कसाब का केस लड़ने से मना कर दिया कि इसने तो हमारे देश के खिलाफ षड्यंत्र रचा है, तो टेररिस्ट है, हम इसका केस नहीं लड़ेंगे। बार काउंसिल तक ने मना कर दिया। फिर कोर्ट का अलग से ऑर्डर आया बार काउंसिल को कि ऐसा मत करिए, इमोशन से मत भइए, ये जस्टिस सिस्टम है, कसाब को भी एक रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए। तो उसके बाद वो राजी हुए, फिर कसाब के पास गए। कसाब ने कहा नहीं मुझे इंडिया का लॉयर नहीं चाहिए, मुझे पाकिस्तान का लॉयर चाहिए, मुझे अपने देश का लॉयर चाहिए। पाकिस्तान के पास गए तो पाकिस्तान ने मना कर दिया कि भाई हमारे देश का ही नहीं है, हम लॉयर नहीं प्रोवाइड करेंगे। फिर दोबारा इंडिया में, फिर यहाँ से उसको एक लॉयर अपॉइंट हुआ। और जैसे आपने कहा कि जब तक इसके पास लॉयर नहीं होगा तो केस आगे नहीं बढ़ पाएगा, और केस आगे नहीं बढ़ पाएगा तो बेगुनाह है या गुनहगार है, सजा इसको नहीं दे पाएंगे। तो जाके इमोशंस को किनारे करके बार काउंसिल ने एक लॉयर अपॉइंट किया, फिर केस चला, फिर कसाब को सजा मिली। रात के 2 या सुबह के 2 बज रहे। बहुत ही अच्छा सेशन, आज 3 चैप्टर कंप्लीट कर दिए क्रिमिनल लॉ के। 2-3 और इंटरेस्टिंग चीज़ें मैं बता देता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि मुझे इंटरेस्ट आ रहा है। अगर नहीं आता आपको इंटरेस्ट तो कमेंट सेक्शन में बता देना, अगली बार से ये लॉ के फैक्ट्स बंद कर दूंगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम अपनी फैमिली के साथ कहीं जाते हैं, मदर्स होती है, हमारी वाइफ होती है, बहनें होती हैं, तो उनको वॉशरूम यूज़ करना होता है। जेंट्स तो चलो कभी भी एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन वुमेन्स को दिक्कत होती है। तो सुप्रीम कोर्ट का लॉ है कि वुमेन
चाहे ढाबे में जाए, चाहे 5 स्टार, चाहे 7 स्टार, चाहे प्रेसिडेंशियल स्वीट में चली जाए, अगर उसको वॉशरूम यूज़ करना है तो कोई भी उसको मना नहीं कर सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर, अगर कोई मना करता है उसके ऊपर केस चल सकता है। दूसरी बात, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। अगर जज साहब किसी को फांसी सुनाते हैं, उसकी फांसी की तारीख, टाइम सब आ गया, जल्लाद खड़े हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स खड़े हैं, डॉक्टर खड़े हैं, सब लोग खड़े हैं, मजिस्ट्रेट भी होते हैं, जूनियर, आई एम नॉट श्योर। उसको फांसी लगी और रस्सी टूट गई और वो गिर गया नीचे, भाई साहब उसकी फांसी कैंसिल, उसकी सज़ा कैंसिल। उस केस के लिए, जिस केस पे उसको फांसी लगी थी ना, उस केस के लिए उसको सज़ा नहीं हो सकती। मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। इसका रीज़न तो खैर नहीं पता, अगर किसी को पता तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता देना। और ये भी पता कि ये बहुत ही इम्प्रॉबेबल है, 99.999% ऐसा नहीं होता है, क्योंकि 15 दिन 1 महीने पहले से उसकी फांसी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, रस्सी डमी लगा के चेक वेक करते हैं, तो बहुत ज़्यादा इम्प्रॉबेबल है ये। तीसरी इंटरेस्टिंग चीज़ जो पता चली कि भाई जल्लाद का एक ऐसा करियर है जिसकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती, कोई कोर्स नहीं होता, ये हेरिडिटी होता है। जो फादर है बेटे को सिखाते, अपने बेटे को सिखाते, अपने बेटे को सिखाते हैं।